हॉस्पिटलों में इसी का प्रयोग हो रहा है, यही ट्रेडिशनली प्रयोग होता ही आया है। एम्बुलेंस वगैरह के अंदर भी यही रखा रहता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को प्रेशर के साथ इस ऑक्सीजन मास्क के साथ यहाँ छोड़ देता है और मरीज को खुद से सांस लेना पड़ता है। इसमें मरीज खुद सांस लेता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मरीज सांस नहीं ले पाता, उसके फेफड़े इतने डैमेज हो जाते हैं, इतना काम नहीं कर पाते। कभी जैसे कोरोना के मरीज हो गए या फिर एक्सीडेंट हो गया या कोई बड़ा ऑपरेशन हो गया जिसमें ब्रेन को मतलब एनेस्थीसिया देना पड़ता है, तो फेफड़े जब काम नहीं कर पाते हैं, खास करके अभी के वक्त में तो कोरोना चल रहा है, तो जब फेफड़े काम नहीं करते हैं तो उस स्थिति में हमें बाहर से ऑक्सीजन को ढकेलना पड़ता है। यहाँ क्या था कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ से ऑक्सीजन छोड़ता था और बस ये ऑक्सीजन के पाइप से यहाँ के ऑक्सीजन मुंह के पास निकल जाता था, इंसान अपने से सांस ले लेता था। लेकिन जब फेफड़े डैमेज हो जाते हैं तब उस कंडीशन में काम आता है हम लोग का वेंटिलेटर। इसे मैकेनिकल वेंटिलेटर कहते हैं। ये मशीन होती है, ये पल्स रेट और आपका ऑक्सीजन लेवल वगैरह ये सब चीज़ों को यहाँ दर्शाते रहती है। इसमें प्रेशर होता है, इसमें 2 वाल्व नली होती है इसके अंदर में। ये क्या करता है, प्रेशर से ऑक्सीजन को फेंकता है और फिर उसको वापस लेके आता है। मतलब फेफड़ों तक ये ऑक्सीजन, ये मुँह तक ऑक्सीजन नहीं छोड़ता है, ये फेफड़े तक पहुँचा देता है। तो इसके भूल में मत रहिएगा कि ये यहाँ मुँह तक होता है, इसे फेफड़े तक ढकेल के इस मशीन को अंदर ले जाना होता है वेंटिलेटर को। ये लास्ट पोजीशन होती है मरीज की जान बचाने की, डॉक्टर की। अब इसको पहनाना, ये वेंटिलेटर होता है, इसे लगाना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि मरीज को तभी लगाया जाता है जब निश्चित अवस्था में होता है, उसके मुंह को खोलना होता है। तो ये लोहे की रॉड देख रहे हैं, स्टेनलेस स्टील की रॉड होती है, इसके बीच में एक छेद होता है इस रॉड के अंदर के। तो इसी में क्या करता है डॉक्टर, पहले इस रॉड से इस मरीज के मुंह में ऐसे डाल देता है। आप इस रॉड को देखेंगे तो ये यू शेप में होता है, ऐसे इसमें रॉड डालता है और उसके जबड़ा को उठाता है। जब इस जबड़ा को उठा देता है तो उसको ये नली दिखाई देती है। तो इस रॉड के पीछे एक छेद होता है, उसी छेद से ये ऑक्सीजन के पाइप को अंदर डालता है। आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये रॉड जो है यहाँ से इस छेद के अंदर से इसको लेके गया है यहाँ पर और इसको फेफड़े तक पहुँचाया गया है। दोनों फेफड़े के बीच में इसे ड्रॉप किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर क्लियर इमेज देखेंगे तो ये हैंडल है जिससे इसको उठाया गया है यहाँ पर, और इसके पीछे खाली जगह होता है, उसी से इस पाइप को ले आके अंदर यहाँ देखिए इस पाइप को यहाँ छोड़ दिया गया। फिर बाद में इस लोहे वाले को बाहर निकाल लिया जाता है। वो केवल मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए था और उसका जबड़ा उठाने के लिए, वरना ये गला सट जाता है। कभी कभी ये मिलता नहीं है तो डॉक्टर को इसे यहाँ से उठाना भी पड़ता है, काफ़ी मुश्किल काम होता है। उसके बाद एक और चैलेंजिंग काम क्या होता है कि जो यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन का ये पाइप ले गए हैं, इस पाइप के मुंह को हम लोग कफ कहते हैं, ये बीचों बीच रहना चाहिए। ये ट्रैकिया होता है, इसको बायोलॉजी के क्लास में आपको रेस्पिरेशन तक तो पढ़ाई दिए थे। ये ट्रैकिया है, यहाँ से 2 बार हो जाते हैं ब्रोंकाई और फिर आगे जाके ब्रोंकियोलेस होता है, फिर एल्वियली होता है। तो इस कफ को ना यहाँ पर ले आके रखना होता है ताकि ऑक्सीजन दोनों फेफड़े में बराबर जाए। और अगर ज़्यादा नीचे ला देंगे, जैसे यहाँ देखिए ये कफ को यहीं पर रखा हुआ है यहाँ पर, और यहीं से ऑक्सीजन को छोड़ देना है ताकि दोनों फेफड़े में ऑक्सीजन बराबर जाए। और अगर एक साइड में हो जाएगा तो एक ही फेफड़े में ऑक्सीजन जाएगा। और इतना लगाने जब ये लगा दिया जाता है तब उसके बाद से इस मशीन से प्रेशर दिया जाता है फेफड़े में, और वो मशीन जब फेफड़े में प्रेशर देती है तो हवा अंदर जाता है लंग्स में, फिर यही मशीन उसको निगेटिव प्रेशर करके वापस खींचती है, एक बार ढकेलती है एक बार खींचती है। ये लास्ट होप होता है मरीज को बचाने के लिए। आप ओपीडी, इमरजेंसी या आईसीयू वार्ड सुने होंगे। देखिए ओपीडी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है आउटर पेशेंट डिपार्टमेंट। जैसे पटना एम्स पटना का ये ओपीडी है। इसमें क्या होता है, कोई भी बाहरी मरीज जो है, जो चलने फिरने के काबिल है, जिसको कोई बीमारी हुई है, वो सबसे पहले ओपीडी में आता है। डिपार्टमेंट है ओपीडी। इस ओपीडी डिपार्टमेंट के बाद पूछता है काउंटर कहाँ है, तो काउंटर पे जाके वो अपना नाम, पर्ची उर्ची कटवाता है। यहाँ उसको पर्ची मिलता है जहाँ बताया जाता है उसे कौन डॉक्टर और किस कमरे में देखेंगे, तो उस पर कमरा नंबर वगैरह डॉक्टर बता दिया जाता है। फिर आप जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जब जाते हैं ओपीडी के बाद, पर्ची कटाने के बाद अब कब नंबर आया, डॉक्टर जब देखते हैं तो डॉक्टर आपको दवा लिखते हैं, फिर बुलाते हैं कि अगले दिन आइएगा। या कभी कभी डॉक्टर देखते हैं कि नहीं इनकी तबीयत ज़्यादा खराब है, इन्हें ऑपरेशन या वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आपको ऑपरेशन के लिए भी बुला सकते हैं। हो सकता है कि वो उसी दिन ऑपरेशन के लिए एडमिट ले ले, अक्सर ऐसा होता नहीं है, वो आपको किसी और दिन एडमिट के लिए बुलाते हैं। फिर आपको वो एडमिट करके आपका ऑपरेशन थिएटर, जिसे शॉर्टकट में ओटी कहते हैं, तो ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और आपका ऑपरेशन कर देते हैं। ऑपरेशन करने के बाद अब आप ऑपरेशन थिएटर में आराम नहीं ना कीजिएगा, आपका रिश्तेदार हुआ जाके खाना ना खिलाएगा, कहीं ना कहीं रखेगा। तो जब आप अगर आप नॉर्मल मरीज हैं तो आपको ऐसे ही वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। लाइन से ऐसे चौकी लगल रहता है, बैठल रहिए यहाँ पे। और अमीर आदमी है तो आपको एक रूम दे दिया जाता है, और नॉर्मल है तो ऐसे वार्ड में रख दिया जाता है। इस वार्ड में डॉक्टर कभी कभार 3-4 घंटा पे आ जाता है, क्योंकि जो सीरियस मरीज नहीं रहते हैं उन्हीं को ओपीडी में ले जाया जाता है, नॉर्मल वालों को लिए। तो जिनका ऑपरेशन है वही ऑपरेशन थिएटर और वार्ड में जाते हैं, और नहीं जिनका ऑपरेशन नहीं होना है, नॉर्मल दिखाना है, किसी को ब्रेन दिखाना है, आँख दिखाना है, ये अगर ऑपरेशन नहीं है तो ओपीडी में जाइए, पर्ची कटाइए, डॉक्टर से मिलिए, दवाई लिख के जाइए, कब खाना है खा के आइए।
लेकिन एक होता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट। इमरजेंसी में कोई खुद नहीं जा पाता है, कोई दूसरा आदमी ले जाता है। मान के चलिए भयानक एक्सीडेंट हो गया, कोई गोली मार दिया, कोरोना का एकदम सीरियस मरीज हो गया, तो इस सब में इमरजेंसी होता है। यहाँ पर आप तुरंत यहाँ पे पर्ची कटाना थोड़ा सिंपल होता है इमरजेंसी में। इमरजेंसी में जैसे जाते हैं तुरंत आपको आईसीयू में भेजा जाता है। इंटेंसिव केयर यूनिट, आपकी गहन जांच होगी। आईसीयू में जब आप रहिएगा ना तो एनी टाइम वहाँ डॉक्टर और नर्स रहते हैं, जबकि वहीं ओपीडी के वार्ड में रहिएगा तो आपको एनी टाइम यहाँ डॉक्टर नर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ नॉर्मल मरीजों को रखा जाता है, बहुत सीरियस नहीं रहते हैं। लेकिन अगर आईसीयू में रहेगा तो इंटेंसिव केयर यूनिट 24/7, मतलब 24 घंटा आपके पास कोई ना कोई निगरानी रहेगा। इसमें ये बहुत ज़्यादा होता है। अगर इसमें तबीयत अगर आपकी बिगड़ती है, मान के चलिए एक्सीडेंट हुआ या कुछ हो गया है, अचानक तबीयत बिगड़ती है, तो डॉक्टर आपको देखने के लिए आते हैं। और अगर मान के चलिए डॉक्टर को लगा नहीं एक्सीडेंट हुआ या ऐसा कुछ हुआ है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो इस आईसीयू से उठा के तुरंत आपको ऑपरेशन थिएटर यानी ओटी में ले जाया जाता है और वहाँ ऑपरेशन कर दिया जाता है। एक तो पहले आप सीरियस थे, इमरजेंसी में खुदे थे, उस पर से कर दिया ऑपरेशन और वो चीरफाड़ हो गया। अब आपकी और ज़रूरत है तो आपको आईसीयू का जो वार्ड होता है, आईसीयू वार्ड ये वाला जो होता है, ये बहुत वीआईपी व्यवस्था होता है। यहाँ हर एक मशीनें आपके लिए अवेलेबल होती है। ऐसा नहीं कि थर्मामीटर में बुखार नापना है तो दूसरे से लाएगा, सब आपके लिए वहाँ पर्सनल रहेगा, आपकी सारी मशीनें वहाँ अवेलेबल रहती है। तो ये आपको आईसीयू वार्ड में एडमिट कर दिया जाता है। जब आपकी तबीयत ठीक ठाक होने लगती है, सही हो जाता है, तो आईसीयू वार्ड से उठा के आपको जनरल वार्ड में भेज दिया जाता है, जो नॉर्मल मरीजों के लिए रखा गया। इसके बाद आपको घर भेज दिया जाता है। आई होप कि आप इन सारी चीज़ों को समझे होंगे, लेकिन हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि आप में से किसी को भी इन सब चीज़ों को देखने की नौबत ना आए। अब जब तक कोरोना नहीं चला जाता है, आप सब सेफ रहिए। कम से कम 15 से 20 मई तक तो अपने घर में ही रहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में जगह ही नहीं है। डॉक्टर परेशान है, इतने मरीज हैं कि वो सबका ख्याल नहीं रख पाते हैं लोग। डॉक्टर भी एक इंसान होते हैं, वो भी झिझला जा रहे हैं वहाँ पर, इतने मरीज हो गए और जगह नहीं है। पर डे 4 लाख मरीज मिलना, सिस्टम चरमरा जाता है। हॉस्पिटल इतना नहीं है भारत में, इसलिए जहाँ हैं सेफ रहिए, सुरक्षित रहें। हम बहुत जल्दी इस कोरोना को जंग जीतेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि इस कोरोना की जंग जीतते जीतते हम अपने बहुत सारे साथी खो दें। हमें जीतना भी है और अपने साथियों के साथ भी चलना है। आप जहाँ रहें सुरक्षित रहें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।